आपका स्वागत है। मैं पुनः एक बार आपके सामने एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी पिछली वीडियो पे जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी जगह पूरे विश्व में एक ही मामला चल रहा है टैरिफ का, अमेरिकन टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ, वो ज़्यादा अच्छा होगा कहना। आज पाकिस्तान के ऊपर इतनी रियायत बरत रहा है अमेरिका, ये चीज़ आज की नहीं है। हमें अमेरिका से सदा से ही सावचेत रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ कई दशकों से चली आ रही है, आज़ादी के बाद से चली आ रही है। 1971 देख लो आप, 65 देख लो, कभी भी देख लो, अमेरिका का रवैया दोगले किस्म का रहा है। उसने भारत को कभी दिल से सपोर्ट नहीं किया है अपने हित के कारण। अभी मोदी जी वगैरह इन्होंने हथियार वगैरह की उनसे डील करी या किया, कई चीज़ें आई, अपाचे हेलीकॉप्टर वगैरह ये आए, तो इसलिए थोड़ा सा मामला ये चल रहा था। F-35 भी वो भारत को देने की सोच रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी क्या नाराज़गी आई। 25-30 बार वो कह चुके कि मैंने समझौता करवाया, ये किया भारत पाकिस्तान के बीच, जबकि भारत का पूरा विदेश मंत्रालय, सब लोग इस बात का खंडन कर चुके हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ट्रम्प साहब ने कुछ नहीं किया। हमने हमारी इच्छा शक्ति से और पाकिस्तान के DGMO के फ़ोन के ऊपर आने के बाद ये किया था, क्योंकि हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया था, हमारे टारगेट पूरे हो गए। उसके बाद इस तरह की बातें करना बार बार, ये किस बात का घोतक है। उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इंग्लैंड और मालदीव की यात्रा पे गए तो उन्होंने उनको बुलाया कि आसिफ मुनीर मेरे साथ बिरयानी खा रहे हैं, आप भी आइए। उनका शायद प्लान ये था कि दोनों का हाथ मिलवा करके मैं नोबेल प्राइज़ के थोड़ा और करीब आ जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मोदी जी ने उनको कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरा बिजी शेड्यूल है, मैं बाद में आऊँगा। शायद विपक्ष को भी ये चीज़ नहीं दिखती होगी, वो कैसे तारीफ कर दे भारत के प्रधानमंत्री की। आज तक शायद आज़ाद भारत के अंदर मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका जैसी महाशक्ति को उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरा अभी बिजी शेड्यूल है, मैं बाद में आऊँगा। इसको एक गर्व के रूप में देखना चाहिए। ये आज का भारत है, ये आंखें मिला के बात करता है, तो हमें इस बात को महसूस करना चाहिए। आज विपक्षी पार्टियां और ये सब इन बातों का तो खंडन कर देते हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा सा तारीफ के रूप में भी तो कहें ना। थोड़ा सा विपक्ष का काम क्रिटिसाइज करना ही नहीं होना चाहिए। मेरे को 1971 का वो समय याद है, 1965 का, और वो अटल जी ये लोग विपक्ष में हुआ करते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट करती थी, इंदिरा जी जो करती थी, उसमें हाँ में हाँ मिलाते थे। कभी देश को ऐसा नहीं होने दिया कि हमारा विपक्ष अलग है। आज हमारा विपक्ष पूरा पाकिस्तान की बोली बोलता है, तो ये चीज़ें गलत है। इससे दूसरे देश को हमारे देश के बारे में गलत छवि जाती है और उसको बोलने का मौका मिलता है। कई बार तो मैंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुने कि जो विपक्ष लोकसभा राज्यसभा में देता है वही पाकिस्तानी मीडिया और वो गाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसमें हमको बहुत सुधार की ज़रूरत है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सब कुछ हो गया, ट्रम्प साहब नाराज हो रहे हैं, भारत पे टैरिफ 25%, फिर 50%, सब जगह। ब्राज़ील पे ठोक दिया, ब्राज़ील ने क्लियर कह दिया कि नहीं, हम कोई बात नहीं करेंगे। और भारत आज के ज़माने में इतना हल्का फुल्का देश नहीं है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आज कहाँ टिकते हैं ये लोग, लेकिन वही है कि बढ़ते हुए शायद हम ट्रम्प साहब को पसंद नहीं आए। मोदी जी ने इतना सहयोग रखा, हथियारों वगैरह का भी वो किया, हॉवित्ज़र तोप वगैरह ली, सब कुछ किया, अपाचे हेलीकॉप्टर वगैरह लिए, ग्लोब मास्टर्स वगैरह सब लिए, लेकिन शायद तब तक ही व्यवहार रहा, क्योंकि अमेरिका के लिए
एक बात मशहूर है कि अमेरिका अपने केवल हित के लिए ही देशों का इस्तेमाल करता है, और ये स्थिति आपने देखी होगी। मोदी जी वहाँ पर गए, हाउडी मोदी हो रहा है, यहाँ पे आए नमस्ते ट्रम्प हो रहा है, अहमदाबाद में सब कुछ हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या ट्रम्प साहब के क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, इस देश की मजबूत सरकार है, हम सब इन चीज़ों को मिलकर के सॉर्ट आउट कर लेंगे। और मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ, भारत इतना भीड़ देश है कि ये छोटी मोटी समस्याओं को भारत निपटा देगा, और इन छोटी मोटी चीज़ों से हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1998 के अंदर जब अटल जी ने परमाणु विस्फोट किए थे, तो उस टाइम भी हमारे ऊपर काफ़ी सैंक्शन वगैरह इन लोगों ने लगाई थी, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं हुआ। भारत ने क्रायोजेनिक इंजन खुद बना लिया, सुपर कंप्यूटर बना लिया, सब कुछ कर लिया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज ट्रम्प हैं, वहाँ पर आसिफ मुनीर को बुला रहे हैं, बांग्लादेश को बुला रहे हैं। वहाँ पर से बयान दे रहा आसिफ मुनीर कि आधी दुनिया ख़त्म कर दूंगा, परमाणु बम चला दूंगा। अरे भाई, तुम कई सालों से ये धमकियाँ देते हुए आ रहे हो, अब ये ठीक नहीं लगती है बातें। भारत ने अपनी परमाणु बम और वो क्या पूजने के लिए बना रखे हैं क्या? हमारे पास खूब मिसाइलें हैं, ये है वो है, क्या स्टेटमेंट है? और अमेरिका में बैठ करके ये स्टेटमेंट दे रहे हो, क्या जतलाना चाहता है अमेरिका? हम पाकिस्तान के थ्रू हमको डरा रहा है, ये टेंडेंसी है उसकी। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, ये आज का भारत है। मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, देश को आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। मेक इन इंडिया। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, आज तुर्की के अंदर भूकंप आया है, 80-85 लोग मरे हैं वहाँ पर। लेकिन मैं प्लीज़ भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको अपनी सहिष्णुता की भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा। हमें इजराइल बनना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा मजबूत बनना पड़ेगा। हम कब तक इस तरह से प्लेन भेज रहे हैं दवाइयों के भर के, आर्थिक सहायता भेज रहे हैं, हमारे इंजीनियर और इक्विपमेंट भेज रहे हैं, मशीनें भेज रहे हैं वहाँ पर। पिछली बार तुर्की में यही हुआ था, जिसका फल हमको मिला है ऑपरेशन सिंदूर में। तुर्की ने एक तरफा ड्रोन वगैरह सारे सप्लाई किए पाकिस्तान को। आज हम लोगों को ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, हमको इजराइल बनना पड़ेगा, ये सहिष्णुता की भावना खत्म करनी पड़ेगी, मजबूत करना पड़ेगा। आम भारतीयों के दिलों में एक भावुकता का वो है, लेकिन मेरा ये मैसेज है कि हमको मजबूत बनना पड़ेगा। आज इजराइल जैसे देश ही सक्सेस हो सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए अपने आसपास के पड़ोसियों से, अपने आसपास के माहौल से। ये चीज़ समझनी चाहिए। आज नेताओं ने अपना डंका पुजा रखा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये चीज़ हमको देखनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से क्रमबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि अब की बार प्लीज़ कोई जहाज या कुछ मत भेजना दवाइयों से भर के या कुछ करके, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ भारत की जनता को कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत इस टैरिफ संकट को भी सुलझा लेगा। भारत एक बहुत मजबूत देश है, भारत कोई हल्की फुल्की ताकत नहीं है आज के ज़माने में। 140 करोड़ का हाथ है मोदी जी के साथ, तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पे इस तरह के सैंक्शंस पहले भी लगाए गए, अटल जी के टाइम पे भी लगाए गए, उससे पहले भी लगाए गए, लेकिन भारत ने सब चीज़ें अपने डेवलप करी। तो हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं और अपने आप को मजबूत करना है हमें। मेरा तो यही कहना है आप लोगों से भी कि अपने देश की चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, मेक इन इंडिया करिए। मोदी जी बिल्कुल सही कहते हैं, जितना आप देश की चीज़ें खरीदेंगे देश के राजस्व में डेवलपमेंट होगा, देश डेवलप होगा। मैं तो मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो खुद संपूर्ण संपन्न है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में हथियारों से रिलेटेड हर चीज़ हमारे देश में ही बननी चाहिए। यहाँ तक कि
जो भारत 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना रहा है, उसका इंजन वगैरह वो भी हमको मैनेज करना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों में बहुत काबिलियत है, बहुत उमंग है, डंका पूछता है हमारे देश के वैज्ञानिकों का इनका। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमको देखनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतना ट्रम्प का टैरिफ वार और ये चल रहा है, हमारे इतने बड़े बड़े लोग हैं गूगल वगैरह में और इसमें सुंदर पिचाई वगैरह, ये सब लोग, इनको भी थोड़ा सा इसका विरोध करना चाहिए और मोदी जी के पक्ष में कोई बयान देना चाहिए। कोई पैसा और नौकरी पेशा यही कोई बड़ी चीज़ थोड़ा हो गई, एक देश की भावनाएं भी होनी चाहिए, देश की भावनाएं पहले है। तो मैं बस यही कह कर के आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इस चीज़ को बहुत हिम्मत से और बहुत तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें वो विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी जैसा नेतृत्व हमको 265 साल के बाद आफ्टर शिवाजी मिला है और हमें उनको मजबूत करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मेरे इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।